जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड एनीवेयर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओएफएस के बारे में। किसी भी शेयर्स का ओएफएस कब आता है, क्यों आता है, ओएफएस से शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किसी भी शेयर का जब ओएफएस रिलीज होता है तो उसके शेयर्स में क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। शेयर का भाव गिरता है, बढ़ता है एंड उसके चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओएफएस के कारण। ओएफएस का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑफर फॉर सेल होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स को। एंड म्यूचुअल फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर जो है इस शेयर्स के लिए बिडिंग करते हैं। इस प्रोसेस में जिसकी बिडिंग ज्यादा होती है शेयर उन्हीं को एलोकेट किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस बिडिंग प्रोसेस में एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ओएफएस जो है वो एक मैकेनिज्म है जो उनके प्रमोटर के स्टेक होल्डिंग को बेचने के लिए अलाउ करता है। दोस्तों डिटेल में बात करें तो जब भी कोई कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी जो है आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस के जरिए फंड जुटाता है। बात करें कंपनी के आईपीओ की, तो कंपनी का आईपीओ एक बार ही लॉन्च किया जाता है। कंपनी के जो आईपीओ लॉन्च होता है वो कंपनी के इनिशियल स्टेज पे होता है। इनका नाम ही है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कंपनी को अगर फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी जो है वो एफपीओ लाता है। एफपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। दोस्तों कंपनी का आईपीओ एंड एफपीओ का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। बस जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो आईपीओ जो है वो कंपनी के इनिशियल स्टेज पे रिलीज होता है, वहीं एफपीओ जो है वो कंपनी के आईपीओ आने के बाद होता है। अब दोस्तों मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर कंपनी एफपीओ लाने के बाद वो फंड का अरेंजमेंट कर सकता है, तो आईपीओ के बाद बार-बार कंपनी एफपीओ से फंड क्यों नहीं अरेंज कर लेता है? आखिर ओएफएस की जरूरत ही क्यों पड़ती है फिर? तो दोस्तों आगे हम वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो हमें बताता है कि ओएफएस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ओएफएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओएफएस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आईपीओ एंड एफपीओ में का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा होता है एंड ओएफएस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत मिनिमम है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, कम कॉस्ट लगता है इसमें ओएफएस लाने में। एंड इसका सेम डे का प्रोसेस होता है, एक दिन में ओएफएस आता है एंड सेम डे क्लोज भी हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगते हैं इसमें। एंड ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स को शेयर्स हाई प्राइस में बेचने के चांसेस मिलते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ओएफएस के जो शेयर्स है वो बिडिंग के जरिए बेचा जाता है, तो बिडिंग में चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स प्राइस बीट किया जाए। ओएफएस की जो पॉजिटिविटी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो ये है कि जो ओएफएस आता है वो डिस्काउंटेड में आता है। मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको जो शेयर्स मिलेंगे वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे। एंड दूसरा जो पॉजिटिविटी होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो टाइम कम लगेगा। जैसे आईपीओ एंड एफपीओ में लिस्टिंग में टाइम लगता है, बट ओएफएस में टाइम नहीं लगता है। सेम डे या नेक्स्ट डे जो शेयर्स हैं उसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। वहीं देखें तो प्रमोटर्स के लिए भी एक पॉजिटिविटी है ओएफएस का, वो है उनका पेपर वर्क। बहुत ही मिनिमम पेपर वर्क में उनका जो काम है वो हो जाता है। ओएफएस की जो नेगेटिविटी है वो शॉर्ट टर्म फॉल है। कहने का मतलब ये है कि जो ओएफएस आता है वो डिस्काउंटेड प्राइस में होता है, तो जितने परसेंट का डिस्काउंटेड प्राइस है चांसेस होते हैं कि उतने परसेंट स्टॉक में फॉल देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरा नेगेटिविटी देखा जाए तो कंपनी के ओएफएस का इंटेंशन होता है कि ओएफएस किस इंटेंशन से लाया जा रहा है। अगर ओएफएस का फंड कंपनी के एक्सपेंड के लिए खर्च किया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिविटी होगा। वहीं अगर देखा जाए कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने फायदे के लिए शेयर्स जो है वो ज्यादा भाव में बेच रहे हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बात करें स्टॉक्स ओएफएस की, तो रिसेंटली आईआरसीटीसी ने अपना ओएफएस लाया है। ओएफएस का जो डेट होगा आईआरसीटीसी का वो 15 दिसंबर 2020 होगा। एंड गवर्नमेंट जो है अपना 5% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेगा। नंबर में देखें तो जो शेयर्स के काउंट होंगे वो करीब 2 करोड़ के होंगे। आईआरसीटीसी का ओएफएस जो है वो 7% डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहा है एंड इसका जो फ्लोर प्राइस होगा वो 680 रुपए का होगा।
25% शेयर रिजर्व रहेंगे म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वहीं 10% जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहेगा। दोस्तों बात करें अगर ओएफएस के इम्पैक्ट की, तो आईआरसीटीसी शेयर पे ओएफएस का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जिस दिन ओएफएस रिलीज हुआ, कहने का मतलब 15 दिसंबर 2022 को शेयर ने 6.5% का डाउनफॉल दिखाया। एंड जो इसका दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर्स पे, वो ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग डिक्रीज हुए हैं, जो एक नेगेटिव साइन दिखाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो आइए दोस्तों हम आईआरसीटीसी के चार्ट पर भी एक छोटा सा रिव्यू ले लें कि ओएफएस आने के बाद चार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आईआरसीटीसी पहले से ही नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था। वहीं देखा जाए तो फिर एक राउंड रेंज बाउंड में आके फंसा। रेंज बाउंड में आने के बाद आज का कैंडल देखा जाए तो ओएफएस आने के बाद 6.5% डाउनफॉल दिखाया। मेरे हिसाब से अभी ये डाउनफॉल जारी रहेगा एंड इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 670 रुपए का है। 670 रुपए का सपोर्ट लेवल अगर इसका ब्रेक होता है तो शेयर और नीचे जा सकता है। वहीं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पिछले डे का हाई है, वो 731 रुपए का है। अगर ये 731 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़कर आगे निकलता है तो शेयर जो है वो 760, 762 या 765 तक जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें या खुद का रिसर्च करने के बाद ही कोई ट्रेड लें। हमारी तरफ से कोई भी शेयर बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी।